हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यस यू कैन बाय अशोक सर। यस यू कैन में इस नए साल हैप्पी न्यू ईयर 2021 में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हर नया साल में लोग एक दूसरे को कुछ न कुछ गिफ्ट करते हैं। आज हम चाहेंगे कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने दर्शक हैं, जितने लर्नर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक गिफ्ट देना चाहूँगा। वह गिफ्ट है कि आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाकर अपने मार्ग को कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, अपने मार्ग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि हम लोग सक्सेसफुल कुछ अपने आप में हैबिट्स को चेंज करके बन तो जाते हैं, लेकिन वह लॉन्ग टर्म तक नहीं पहुंच पाता है, वह लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता है। तो अपने सक्सेसफुल लाइफ को हम कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, इसके लिए हम कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे। और वह टिप्स मात्र हम 2 से 3 माह अगर फॉलो करते हैं तो अगले माह से हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, विनती है कि आप लोग इस टिप्स में जो आपसे हो सके उसको अपनाइए और अपने लाइफ को हमेशा सक्सेसफुल बनाइए। इसी पर लेकर आज आए हैं हम अपना एक अलग टाइप का वीडियो, जिसका नाम है हाउ टू रिमेन एवर सक्सेसफुल। हाउ टू रिमेन एवर सक्सेसफुल, हम सदा सफल कैसे रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है गेट अप बिफोर सनराइज। पहला पॉइंट है कि हमें सूर्योदय से पहले जगना है। आप कुछ भी कीजिए, मॉर्निंग में सुबह जल्दी जगिए। यह फर्स्ट हैबिट है। सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति जगता है उसमें एक विशेष प्रकार की एनर्जी मिलती है और वह पर्सन अपने गोल को जल्दी अचीव करता है। नेक्स्ट है डू एक्सरसाइज। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हम लोग एक्सरसाइज करें जितना हमसे हो सके, बिकॉज कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो स्वास्थ्य रहेगा तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो डू एक्सरसाइज, हमसे जितना हो सके उतना हम एक्सरसाइज जरूर करें। इस एक्सरसाइज से हमारा शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे वह प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से रोगों से लड़कर हमें सुरक्षित रखती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद है रीडिंग। रीडिंग एक हैबिट हम बना लें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट्स से 40 मिनट्स, कम से कम आधा घंटा हम ज़रूर पढ़ें। कुछ अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें और ये नहीं कि हम लगातार 10 दिन पढ़ें, 11वें दिन कहते वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, नींद आ रहा है, आलस हो रहा है, किताब की तरफ देखने का मन नहीं करता है। यह आदत हटाकर हम इस रीडिंग के हैबिट को 30 मिनट्स अपने लाइफ में लाते हैं तो धीरे 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 हमारे माइंड में इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा और हमारा आदत भी बन जाएगा, तो हम अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब रीडिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली हम बुक्स ही पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं है। रीडिंग के बहुत से संसाधन हैं। हम अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके पढ़ सकते हैं, लैपटॉप का यूज़ करके पढ़ सकते हैं, कोई अदर मैगजीन इत्यादि जगह से हम नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है डिसिप्लिन योरसेल्फ। किसी भी फील्ड्स में सक्सेसफुल बने रहने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, अनुशासन में रखें, तभी हम टॉप प्लेस पर जा सकते हैं। बिकॉज कहा गया है द टॉप प्लेस इज ऑलवेज वैकेंट। सर्वोच्च शिखर हमेशा खाली रहता है। तो डिसिप्लिन में अपने आप को हमेशा अपने लाइफ में रखेंगे तो हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद है फोकस ऑन योर गोल। हम अपने एक ड्रीम बनाएं,
अपना एक गोल बनाएं और उस गोल के हिसाब से चले तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो हम अपने गोल को पर ज़्यादा फोकस करें। मान लीजिए हमारा गोल है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में, हाई स्कूल के या +2 के या किसी भी एग्ज़ाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमको टॉप करना है, तो हम उस हिसाब से अपना रूटीन बनाएं और उस रूटीन को के रास्ते पर धीरे धीरे चले तो मात्र 90 दिनों में हमारे अंदर एक ऐसा एनर्जी पैदा होगा, ऐसा एनर्जी इंक्रीज होगा जिससे वह गोल हमें दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पर हम लोग फोकस करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेक एडवाइस टू सक्सेसफुल पर्सन। हमारे लाइफ में कोई किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी काम हो, हम हर चीज़ नहीं जानते हैं तो किसी न किसी से राय लेते हैं। तो हम राय किन से लेंगे? सक्सेसफुल पर्सन से लेंगे। जो व्यक्ति अब उस फील्ड में सक्सेस हासिल किया है उससे हम राय लेंगे और उनके एडवाइस के हिसाब से चलते हैं तो हमें सफलता जल्दी मिलेगी, हमें सफलता आसानी से मिलेगी। क्लियर? इसके बाद है इन्वेस्ट योर माइंड। लोग बैंक बैलेंस बनाते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि आप अपने माइंड पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने बच्चों के माइंड पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर माइंड पर इन्वेस्ट हम करते हैं तो हम दुनिया के सक्सेसफुल पर्सन के टॉप क्लास में जाएंगे, क्योंकि बाकी जगह इन्वेस्ट करने से वह धीरे धीरे वेस्ट हो सकता है, नहीं जो माइंड पर इन्वेस्ट किया जाता है वो हमेशा सक्सेसफुल रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स में भी इस बात को बताइए कि आप खुद अपने माइंड पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने रिलेशनशिप वालों को बताइए, अपने बच्चों को भी बताइए कि वे लोग पढ़ें लिखें और अपने माइंड पर इन्वेस्ट करें, अपने माइंड को इतना नॉलेजेबल बनाएं कि हम किसी भी कार्य को आसानी से, ईजिली वेज से हासिल करें। इसके बाद है स्मार्ट वर्क। किसी भी कार्य को करने के बहुत सारे वेज होते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि हार्ड वर्क ही लोग करते हैं, लेकिन माय डियर लवली फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, इस नए साल में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हार्ड वर्क करते करते थक चुके हैं तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम बहुत दिनों से 2 घंटा 3 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद से हम भूल जाते हैं, हमको याद ही नहीं होता है। तो आपको हमें एडवाइस देना चाहेंगे कि आप लोग जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं तो उसको मात्र आधे घंटा पढ़िए और आधे घंटा उस पढ़े हुए चीज़ों को अपने माइंड में याद कीजिए कि हम क्या क्या पढ़े हैं, एक ड्रीम्स के रूप में लाइए और उसको लिखना शुरू कीजिए, उसको एस्क्राइब कीजिए, तब हमारा याददाश्त बढ़ेगा। फर्स्ट वेज हो गया। सेकेंड वेज, जिस चीज़ को पढ़ना है, हमको याद करना है, आज नेट का ज़माना है, इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल पर उसी चीज़ को बार बार सुनेंगे तो डायरेक्ट मोबाइल से हमारे कान से हमारे माइंड में जाएगा और वह चीज़ आसानी से हमें याद हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। किसी कार्य को करने के लिए स्मार्ट तरीके से कीजिए। इसके बाद है पेशेंट। हम लोग अपने आप को धैर्य रखेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं, हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतन सींचो नीर। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य अपने समय से होता है, हम जल्दी ऊब जाएंगे तो वह नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि अगर कोई पौधा हम लगाते हैं तो पौधों को हम जड़ में पानी देते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है और उसका जब समय होता है, उसका जब इन्वायरमेंट होता है उस टाइप का, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद उसमें फल लगना शुरू होता है।
अगर हम पौधा लगाए, उसके जड़, तना, पत्ती, डालियाँ, शाखाओं, फल फूल सब पर पानी डालने लगे तो पता चलेगा कि फल तो फल है, पौधा भी चला जाएगा। तो इसलिए हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी धीरज बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। सक्सेस हमारे रास्ते में ज़रूर आएगी, हमारे कदमों में ज़रूर आएगी। तो इस नए साल 2021 में आपको ये कुछ टिप्स हम बता रहे हैं। इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं 100% विश्वास है कि आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में बढ़ सकते हैं, अपने आप को या दूसरों को बना सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। दैट्स ऑल।